नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर। साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने में जुट गई और शनिवार को रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने टीआई कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन कर दिया। बिजली के बड़े बिल, बिजली कटौती, भ्रष्टाचार, घोटाले और बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर भारी वृद्धि, बेरोजगारी, महिला, अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार, महाकाल लोक, सतपुड़ा भवन, अग्निकांड, विद्यार्थी छात्रवृत्ति मुआवजा आदि पुरुष फिल्म सहित अन्य मुद्दों पर विधायक रवि जोशी सहित पदाधिकारियों ने जमकर निशाना साधते हुए कह दिया है कि प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है और बदलाव का समय आ गया है। करीबन 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान बारिश की गति बढ़ने पर विधायक जोशी सहित जिला अध्यक्ष को बोलने का ज्यादा समय नहीं मिल सका। भीगते हुए कार्यकर्ताओं को देख धरना समाप्त कर दिया गया। महंगाई हटाने के नाम पर आए लोग, तुमने तो केवल गैस सिलेंडर को नमस्कार करने की बात कही थी, लेकिन इस बार जब पब्लिक वोट डालने जाएगी तो वो गैस सिलेंडर को नमस्कार करेगी, वो दाल को नमस्कार करेगी, वो शक्कर को नमस्कार करेगी, वो पेट्रोल को नमस्कार करेगी, वो डीजल को नमस्कार करेगी, वो नमक को नमस्कार करेगी, वो राशन घर के किचन की हर चीज को नमस्कार करेगी। अरे चोरों, कौन सी चीज है जिसे तुमने सस्ता रहने दिया? दोस्तों, ये सारी बातें तेज आवाज में बोलने का केवल इतना आशय है कि इन झूठे और मक्कारों को पहचानो। झूठ के नाम पर दुकान लगाकर और अंधेरे का डर दिखाकर टार्च बेचने वालों का अब अंत आने वाला है। देश और देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, घोषणाओं का पिटारा खुलता जा रहा है। अभी एक लाडली बहना योजना जो लागू करी, ये लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है और ऐसी सोच कभी भारतीय जनता पार्टी की हो ही नहीं सकती। ये लाडली बहना योजना जिस प्रकार से 2019 में शिवराज सिंह और उसके लोगों ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार चुराई थी, इसी प्रकार से ये लाडली बहना योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजना को चुरा कर लाए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने वहां पर इस योजना को लागू किया है। 400 करोड़ रुपया सेंक्शन किया था, पूरा कैलकुलेट करके किया था, इसमें उच्च स्तरीय मंदिर बन जाएगा। इनने क्या किया? इनने सोचा कि नहीं यार, इसमें तो पैसा खा नहीं पाएंगे हम, सरकार जब गिरा दी पैसा नहीं खा पाएंगे। इनने पैसा 300 करोड़ रुपया और बढ़ा लिया और वो पैसा बढ़ाने का तो खा ही गए, साथ में इधर ये पैसा जो सेंक्शन था इसको भी खा गए और मूर्तियां ऐसी लगाई कि जरा से आंधी में टूट गई। आप सोचिए 300 करोड़ रुपए की हॉस्टलें या स्कूलें कितनी बन जाती, लेकिन वो नहीं बनाएंगे तो बेरोजगार छात्रों को भी उन्होंने वो कर दिया। अब आते छोटे किसान, जीएसटी से उनके हाल बेहाल कर दिए। किसानों का कमलनाथ जी जो कर्ज माफ कर रहे थे, कमलनाथ जी की सोच या कांग्रेस की सोच क्या है? छोटे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना, बड़े लोग तो कैसे भी ले लेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अभी एक समाधान योजना निकाली है। जो डिफॉल्टर हैं, जो पुराने जो बड़े व्यवसायी हैं, जिनने हजारों करोड़ में लोन ले रखा है, माल्या बोलो या नीरव, इसी तरह से मुआवजा, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया आज तक। आप जानते हैं जितना भी नुकसान हुआ है, कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। आप महिला अत्याचार की बात करें तो आए दिन आपको हरकतें मालूम पड़ती रहेगी। प्रधानमंत्री, कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है, किसानों के लिए महंगाई कम करती है, या बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करती, छोटे व्यापारियों की मदद करने की कोशिश करती, और ये लोग सिर्फ सबको छोड़ दिया रोते हुए। और ये किनकी माफ करते कर्जा? माल्या एंड कंपनी का, मोदी का, इन लोगों के कर्जा माफ कर रहा हूं कि आज शुरुआत हुई है। सरकार बदलने के संकेत पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आह्वान पे हो चुके हैं। आज अभी हमने चर्चा करके निर्णय, सरकार बनेगी तो यही गैस की टंकी पैसे वालों से लेकर गरीब तक को 500 रुपए में देगी कांग्रेस की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद
महाकाल लोक पे कांग्रेस की सरकार थी, उसने 400-450 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा था। इनको लगा कांग्रेस की सरकार जैसे ही गई कि जो सरकार बनाई है खरीद के, उस सरकार की वसूली कहाँ से की जाए, तो इन्होंने महाकाल लोक पे 750-800 करोड़ रुपए का बजट बनाया। बजट बनाने के साथ साथ इन्होंने ताबड़तोड़ सोचा कि 2023 का चुनाव आ रहा है, खिलौने जैसी मूर्तियां वहां रख दी। गुजरात के ठेकेदार थे, मूर्तियां हवाई तो मूर्तियां खिलौने जैसी प्लास्टिक की रखी थी, उड़ गई। भगवान की मूर्तियां होती उसको हवा आंधी क्या, आपने केदारनाथ की त्रासदी देखी है, उस केदारनाथ के मंदिर कि दीवार ने उस त्रासदी को रोक दिया था। ये तो महाकाल है। इस प्रदेश के अंदर महाकाल के नाम से जब इन्होंने रुपया खा गए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन करा है, तो महाकाल इनको छोड़ने वाले नहीं। और रही बात सिंहस्थ की, पवित्र सिंहस्थ जो 12 साल में एक बार उज्जैन में आता, उसकी 200 एकड़ जमीन मोहन यादव जी ने अपने नाम करा ली और वो 200 एकड़ जमीन पर कॉलोनी काटेंगे। सिंहस्थ की जमीन 1 इंची भी कोई नहीं खा सकता। महाकाल और माँ शिप्रा इनसे इसी हिसाब से, इसी सिंहस्थ के आने के पहले हिसाब बराबर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मोहन यादव जो मंत्री है उनका और जिन अधिकारियों ने इस घटना में साथ दिया है, इस महाकाल की जमीन, महाकाल का लोक और सिंहस्थ की जमीन खाने वालों की 12 बजेगी और इनको भगवान के साथ साथ जनता भी बताएगी। धन्यवाद। से किसानों को पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हम दूर करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक किसान को खेत में नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए और घरों में पीने के लिए हम भेजेंगे। खरगोन शहर की बात करें तो परियोजना के माध्यम से नर्मदा का जल खरगोन शहर में लाने को था, लेकिन नहीं आया। 3 दिन छोड़कर पानी का वितरण होता है और 1 महीने का बिल लिया जाता है। इसको लेकर मेरा कहना है, कांग्रेस की सरकार थी जब हम पिपरी डैम से नर्मदा जी का पानी के बाद जब सरकार गिरी तो वो पानी भी गायब हो गया नर्मदा जी का। खरगोन की जनता आज प्यासी है, जनता कंठ प्यासा है। पुनः 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, खरगोन शहर की जनता को नर्मदा जी का जल हम पिलाएंगे। दावा करते हैं और वादा करते हैं, वचन देते हैं कि खरगोन की जनता की प्यास 3-3 दिन से जो पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, हम खरगोन की जनता की प्यास नर्मदा जी के जल से बुझाएंगे। वर्षों के जितने घोटाले इनके, उन घोटालों की सारी जांचें जो थी, सारी फाइलें जला दी गई। मेरे को लगता है कि 52 विभागों की प्रमुख घोटालों की सारी फाइलें अगर इनने जला दी तो ये सोचते हैं जलाने से घोटाले समाप्त हो गए। घोटाले अपनी जगह, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पुनः जांच कराएंगे और घोटाले वालों बाजों को हम जेल भेजेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम तेजी से जांच कराएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे। सरकार बनेगी तो यही गैस की टंकी पैसे वालों से लेकर गरीब तक को 500 रुपए में देगी कांग्रेस की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आज शुरुआत हुई है। सरकार बदलने के संकेत पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आह्वान पे हो चुके हैं। आज अभी हमने चर्चा करके निर्णय। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।